बंद होने के औकात में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में ईस्थर नामी मुलाजमा के अपने बासपाल को अलविदा कहने के बाद जब लाइट्स बंद होती हैं तो उसका सामना पंजों जैसे हाथों वाली एक अजनबी औरत से होता है, लेकिन लाइट्स ऑन होने पर वो उसे नहीं देख सकती। उसके जाने के बाद पाल इस औरत से भी मिलता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, वो खुद को एक दफ्तर में बंद कर लेता है, लेकिन लाइट्स जाने के बाद उसे मार दिया जाता है। कुछ देर बाद पाल का बेटा मार्टिन अपनी माँ सूफी को अंधेरे में कुछ बात करते हुए देखता है। सूफी ने मार्टिन को देखा और इसे इस वाक़ये के बारे में तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही मार्टिन वापस बिस्तर पर जाता है, इसने सूफी के पीछे साए में एक अजीब सी शख्सियत को देखा और खौफ से खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया। इसके फौरन बाद मार्टिन को इस स्कूल में जागते रहने में परेशानी होने लगती है। नर्स सूफी को इसकी इत्तला देने के लिए इससे राबिता करने से कासिर है, इसलिए पाल की सोतीली बेटी मार्टिन की बड़ी सोतीली बहन रिबेका को इसकी बजाय स्कूल नर्स के दफ्तर में बुलाया गया। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज का एजेंट रिबेका से मार्टिन के हालाती जिंदगी के बारे में सवाल करता है और रिबेका अहलकार को बताती है कि सूफी एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही है। मार्टिन ने अपनी बहन को बताया कि उनकी वालिदा डियाना नामी औरत से बात कर रही हैं। रिबेका ने उसे यकीन दिलाया कि डियाना हकीकी नहीं है और ये कि उसने बचपन में उनकी माँ को ख्याली लड़की से बात करते हुए भी सुना था। एक बार जब वो मार्टिन के घर पहुँचते हैं, रिबेका सूफी के साथ बहस में पड़ जाती है जब उसे मालूम होता है कि उसकी माँ अपनी दवाई नहीं ले रही है। सूफी ने रिबेका से कहा कि उसे लेक्चर देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने भी रिबेका के वालिद की तरह उसे छोड़ दिया था। अपनी माँ की अल पर सवाल उठाते हुए रिबेका मार्टिन को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, सूफी की मायूसी की वजह से। इस रात रिबेका को इसी सायादार औरत ने जगाया जिसने पाल को मार डाला। जब वो लाइट्स ऑन करती है तो वो एक हमले से बाल बाल बच जाती है, जिससे औरत गायब हो जाती है। अगली सुबह रिबेका ने देखा कि डियाना का नाम उसके फर्श पर खर्च दिया गया है। इसके साथ एक छड़ी की शक्ल की खर्चाई गई है। इसे बचपन में एक ही नाम तलाश करना और ड्राइंग करना याद है और उसे एहसास है कि डियाना हकीकी है। रिबेका को पाल के दफ्तर में तभी रिकॉर्ड और तहकीक का एक बॉक्स मिला। उसके नताइज से पता चलता है कि उसकी माँ को बचपन में दिमागी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वहाँ रहते हुए उसकी डियाना नामी एक नौजवान मरीज से दोस्ती हुई। डियाना को जल्द की शदीद हालत थी, जिसका मतलब था कि वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं जा सकती थी। ये ख्याल किया जाता था कि वो बड़ी थी और लोगों के सरों में आने के काबिल थी, क्योंकि डियाना के वालिद ने खुदकुशी कर ली थी जब डियाना ने उसे खुद को मारने के लिए मुतासिर किया था। आखिर में डियाना को अस्पताल के अमले ने हादसाती तौर पर राख कर दिया। जब उन्होंने शदीद रोशनी में इस पर तजर्बाती इलाज करने की कोशिश की, सूफी की मार्टिन के साथ बातचीत हुई, जिसे सीपीएस एजेंट उनकी मां के पास वापस ले गया और उसने लाइट ऑफ करने के बाद मार्टिन को डियाना से मिलने की इजाजत देने का फैसला किया। ताहम मार्टिन डियाना से खौफजदा है और उनसे भागकर वापस रिबेका की जगह चला जाता है। रिबेका, उसके बिवाए फ्रेंड ब्रेट और मार्टिन ने सूफी के साथ इस बारे में मदाखलत की कि उनकी मां डियाना को किस तरह परेशान करने दे रही है। सूफी नाराज हो जाती है, लेकिन चुपके से रिबेका से मदद मांगती है, क्योंकि डियाना सूफी को जाने नहीं देगी। गरूब रात सूफी के घर ठहरता है, सुबह उसकी मदद हासिल करने का इरादा रखता है। रात के वक्त डियाना के हमले से बचने के लिए वो घर को हर मुमकिन हद तक रोशन करने के लिए धांधली करते हैं, लेकिन ये तब बेकार साबित होता है जब डियाना पूरे महल्ले की बिजली काट देती है। वो रिबेका और मार्टिन को तह खाने में फंसाती है और ब्रेट को मारने की कोशिश करती है। जख्मी होने के बावजूद ब्रेट अपनी गाड़ी की हेडलाइट चमका कर फरार हो जाता है और भाग जाता है। तह खाने में मार्टिन और रिबेका को एक सियाह रोशनी मिलती है। जब रिबेका उसे इस्तेमाल कर रही होती है तो वो वाज़ेह तौर पर डियाना को इसके साथ देखती है, लेकिन इसे एहसास होता है कि ये इतना ताकतवर नहीं है कि इसे रोक सके। ब्रेट दो पुलिस इफ्सिरान के साथ वापस आया। जब इफ्सिरान मार्टिन और रिबेका को तहखाने से आजाद करते हैं तो वो डियाना का साया भी देखते हैं और उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें मार देती है। रिबेका और मार्टिन बाहर जाते हैं, लेकिन मार्टिन सूफी को भी बाहर निकालने पर इसरार करता है।
रबीका अपनी माँ के लिए अकेली वापस जाती है। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ती है, डियाना ने रबीका को बताया कि उसने रबीका के वालिद को बरसों पहले मार डाला था, क्योंकि पाल की तरह इसने सूफी को उसके सदमे से निकलने में मदद करने की कोशिश की। इसके बाद वो ऐसा करने की कोशिश करने पर रबीका को जख्मी कर देती है, लेकिन जैसे ही डियाना उसे मारने की तैयारी करती है, सूफी एक मर्दा अफसर की बंदूक लेकर नमूदार होती है और डियाना पर गोली चला देती है। लेकिन डियाना कहती है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिस पर सूफी ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ। सूफी को एहसास हो गया है कि वो हकीकी दुनिया में डियाना के वजूद में आने के लिए टीचर है और रबीका और मार्टिन को बचाने के लिए खुद को मार देती है। जैसे ही सूफी का जिस्म गिरता है, डियाना वजूद से गायब हो जाती है। तवील रात के बाद ब्रेट घर के बाहर एक एम्बुलेंस में मार्टिन और रबीका को तसल्ली देता है। एम्बुलेंस के अंदर हल्की हल्की चमकती है, लेकिन ब्रेट ने उन्हें यकीन दिलाया कि डियाना वाकई चली गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं और शेयर करना न भूलें।